Welcome to Panchamrit International School. Now we are going to discuss another organism which is known as plastid. आज हम प्लास्टिड के बारे में डिस्कस करेंगे और प्लास्टिड प्लांट्स में पाया जाने वाला एक सबसे यूनिक टाइप का ऑर्गेनल है। ये डबल मेम्ब्रेनस होता है बट इट इज़ फाउंड इन द प्लांट्स ओनली, सिर्फ और सिर्फ प्लांट में पाया जाता है और इनमें कलर प्रोवाइड करने की क्षमता होती है। हालांकि उनकी प्रेजेंस और उसकी एक्टिविटी के हिसाब से उसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, बट इट हैव अ यूनिक कैपेबिलिटी टू डेवलप कलर। अर्नेस्ट हैकेल ने ये नाम कॉइन किया था प्लास्टिड, और प्लास्टिड 3 तरीके के पाए जाते हैं। फर्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट ये कलरलेस होते हैं और इनका मेन फंक्शन होता है स्टोरेज, जबकि क्लोरोप्लास्ट ये प्लांट्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं। क्रोमोप्लास्ट अपार्ट फ्रॉम द ग्रीन कलर जितने भी कलर्स आते हैं वो प्रोवाइड करते हैं क्रोमोप्लास्ट। नाउ ल्यूकोप्लास्ट, as we can see the plastid can be divided into 2 parts, chromoplast and leucoplast, and chromoplast can further convert it into the chloroplast. Leucoplast ये एक तरह का कलरलेस प्लास्टिड है और इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। लेट अस सी द प्रॉपर्टी ऑफ ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट एक कलरलेस प्लास्टिड है। इसका मेन पर्पस होता है स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। इसका शेप या तो रॉड शेप होता है या तो इररेगुलर शेप होता है। ये ज़्यादातर उन पार्ट्स पे पाए जाते हैं प्लांट के जो एक्सपोज्ड नहीं होते, यानी दे आर फाउंड इन द ग्राउंड या ऐसी जगह पर जहाँ पर सनलाइट प्रेजेंस नहीं होती। नेक्स्ट, ल्यूकोप्लास्ट में ये प्रॉपर्टी पाई जाती है, हालांकि कलरलेस है फिर भी वो अपने लाइफ टाइम में कभी भी क्रोमोप्लास्ट या क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो सकता है, यानी यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस पाई जाती है। ल्यूकोसाइट्स प्लांट्स में 3 टाइप्स के पाए जाते हैं, एमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट एंड प्रोटीनोप्लास्ट। एज पर द सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल इट इज नोन एज एमाइलोप्लास्ट। ये फर्स्ट टाइप का ल्यूकोप्लास्ट है जो स्टार्च की सिंथेसिस और स्टोरेज दोनों का काम करता है। इलायोप्लास्ट का मेन पर्पस होता है ये फैट और आयल्स की सिंथेसिस और स्टोरेज का काम करता है। और एल्यूरोप्लास्ट जिसको हम प्रोटीनोप्लास्ट भी कहते हैं, इसका मेन फंक्शन होता है प्रोटीन की सिंथेसिस और इसका स्टोरेज। नाउ नेक्स्ट वन इज क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट प्लांट्स में वो सारे कलर प्रोवाइड करते हैं जो ग्रीन के अलावा होते हैं। तो ग्रीन कलर के अलावा जितने भी कलर्स होते हैं वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। इसका शेप रॉड शेप होता है, इररेगुलर होता है, और क्रोमोप्लास्ट में भी फाउंड बाय द ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। यू कैन सी हियर क्लोरोप्लास्ट भी कन्वर्ट होकर क्रोमोप्लास्ट में बदल सकता है और ल्यूकोप्लास्ट का भी कन्वर्जन क्रोमोप्लास्ट में पॉसिबल है। ये प्रोसेस इरिवर्सिबल पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जो टोमेटो है, टोमेटो में इनिशियली कलर पाया जाता है फ्लोरोफिल, और बाद में वो कन्वर्ट हो जाता है रेड कलर में बिकॉज ऑफ कन्वर्जन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इनटू द क्रोमोप्लास्ट लाइकोपीन। जस्ट लाइक दैट, जो येलो कलर्स होते हैं पेटल्स के वो एंथ्रोजैंथिनिन की वजह से होते हैं। रेड कलर ऑफ द रोज बिकॉज ऑफ एंथ्रोसाइनिन की वजह से होते हैं, और पर्पल कलर ये एंथ्रोसाइनिन की वजह से होते हैं जो एल्कलीन मीडियम में पाए जाते हैं। दीज पिगमेंट्स इज डेराइव्ड फ्रॉम द क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट पिगमेंट को भी प्रोवाइड करता है, जैसे कैरोटीन है, ज़ैंथोफिल है, लाइकोपीन है, एंथ्रोजैंथिन है। ये सारे जो पिगमेंट्स हैं वो डेराइव होते हैं क्रोमोप्लास्ट से। नाउ I am going to discuss another more important structure which is known as chloroplast. Chloroplast जितने भी प्लांट सेल हैं उन सभी में पाए जाते हैं। ये भी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, इनमें आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन्स पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्टैक्स ऑफ थैलाकॉइड्स पाए जाते हैं जिसको हम ग्रेना कहते हैं, और यहीं पर लाइट रिएक्शन या फोटोसिंथेसिस का लाइट फेज होता है। ग्रेना एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ लैमिना, राइट। और ये सारा स्ट्रक्चर पाया जाता है मैट्रिक्स के अंदर,
और मैट्रिक्स में पाया जाता है जीएनए, आरएनए और राइबोसोम। अगर देखा जाए तो क्लोरोप्लास्ट एक तरह का ऑटोनोमस टाइप ऑफ ऑर्गेनल्स है, बिकॉज यहाँ पर जीएनए और आरएनए खुद के पाए जाते हैं। नाउ अकरेंस, ये पाए कहाँ पर जाते हैं? तो ज़्यादातर आपको जो ग्रीन प्लांट दिखाई देता है प्लांट्स में, वो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ फाउंड इन द एक्सपोज्ड पार्ट। जो एरिया एक्सपोजर में पाया जाता है वहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। लोग एट द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो लेंथ है वो करीब 4 माइक्रोन से लेकर 8 माइक्रोन तक रेंज करती है और इसकी थिकनेस पाई जाती है 2 माइक्रोन तक। और लोकेशन सबसे पहले लिविनहॉफ ने क्लोरोप्लास्ट को ऑब्जर्व किया था, देखा था, डिस्कवर किया था और उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया था बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गा और प्रोकैरियोट्स में, प्रोटिस्टम्स में इन्होंने सबसे पहले देखा था। नाउ द नंबर, क्लोरोप्लास्ट का नंबर वरी करता है प्लांट टू प्लांट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द नंबर ऑफ क्लोरोफिल डिपेंड्स ऑन द प्लांट एंड इट वरीज फ्रॉम 20 to 40 क्लोरोफिल पर सेल। करीब 40 मैक्सिमम जा सकते हैं और डिपेंड करता है प्लांट पर। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें मोर देन 500 क्लोरोफिल पर सेल जितने पाए जाते हैं। नाउ द साइज ऑफ क्लोरोफिल इज लार्जर इन शेड। जो प्लांट शेड में पाए जाते हैं उनमें क्लोरोफिल का जो साइज होता है, क्लोरोप्लास्ट का जो लेंथ होती है वो ज़्यादा पाई जाती है इन कंपेयर टू द प्लांट विच इज़ फाउंड इन द सन। नेक्स्ट आता है मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज कलरलेस, ग्रैन्युलर, कोलाइडल सब्सटेंस और इसमें पाए जाते हैं गुड अमाउंट में प्रोटीन्स, लिपिड्स। इसमें 70S टाइप का राइबोसोम्स पाया जाता है जो कि प्रिमिटिव काइंड का है। It contains circular double helical DNA. That is the very important factor. यहाँ पर जो सर्कुलर DNA पाया जाता है और ये डबल हेलिकल होता है, इट इज़ टाइप ऑफ प्रोकैरियोटिक्स। प्रोकैरियोटिक्स में इस तरह के DNA पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट RNA, यहाँ पर RNA की तीनों वैरायटीज पाई जाती हैं, राइबोसोमल, ट्रांसफर और मैसेंजर RNA। So this is all about the matrix and its content. Next point is that कि जो क्लोरोप्लास्ट है और माइटोकॉन्ड्रिया है, ये दोनों ही यूनिक ऑर्गेनल्स हैं और इनका डेवलपमेंट सेल डिवीजन से होता है। यानी जो प्री एग्जिस्टिंग क्लोरोप्लास्ट है उससे ही नए क्लोरोप्लास्ट का फॉर्मेशन होता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एन अदर ऑर्गेनल विच इज नोन एज राइबोसोम। राइबोसोम को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था क्लार्क ने और इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन शेयर करी थी विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पैलेट ने। तो पैलेट ने सबसे पहले इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के हेल्प के थ्रू दी थी। नाउ यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम्स में 2 सब यूनिट्स पाई जाती है, एक लार्ज सब यूनिट और दूसरी स्मॉल सब यूनिट। नेक्स्ट पॉइंट, रॉबर्ट ने राइबोसोम जो टर्म्स हैं वो कॉइन किया था एंड इट इज़ वन ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल्स। जितने भी ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं उनमें से सबसे छोटे ऑर्गेनल्स में इसका नाम पाया जाता है। इन प्रोकैरियोट्स इट इज़ फ्री। प्रोकैरियोट्स में ये साइटोप्लाज्म में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं और यूकैरियोट्स में दोनों कंडीशन पाई जाती है, फ्री स्टेट में भी पाए जाते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ये अटैच्ड पाई जाती है। नाउ द राइबोसोम्स आर आल्सो फाउंड इन द डिफरेंट ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और यहाँ पर ये प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन? द मेन फंक्शन ऑफ द राइबोसोम इज नथिंग बट सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। Next, the ribosomes are generally measured on the basis of their sedimentation coefficient. 70S और 80S टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। 70S टाइप के राइबोसोम्स ये हमें मिलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में और 70S मिलते हैं ये यूकैरियोटिक्स यानी मॉडर्न सेल्स में। तो ये यस
इज नथिंग बट सेडवर कांस्टेंट। ये कॉफिशिएंट है जो उसके सेडिमेंटेशन रेट को शो करता है। I hope you understand about the ribosomes and its function. Thank you so much.